Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those for watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है chapter 9 is there sequences and series. Chapter 9 sequences and series exercise 9.2 and question number 3rd. So let's go on question number 3rd of exercise 9.2. Let's see what is your question number 3rd. So question number 3rd को start करेंगे and देखेंगे क्या दे रखा है question number 3rd में. So guys question number 3rd में हमें दे रखा है in an AP the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. So that the 20 term is minus 112. तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक एपी सीरीज है. ठीक है, क्या है, एक एपी सीरीज है, उसमें हमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म इज 2. उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, वो हमें 2 दे रखी है. एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं. ठीक है, क्या करना है, उस सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं. अब वो किसके इक्वल है, वो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इज 1/4. वो क्या है, वो इसके किसके इक्वल है, वो 1/4 है किसके, ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. किसके, जो नेक्स्ट है अगली 5 टर्म्स के. ठीक है, तो वो हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें दे रखा है, हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है क्वेश्चन में. देखो इस टाइप से हमारी एक एपी सीरीज है, ऐसे A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन. ये एक सीरीज है. ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इस प्रकार से. ठीक है, अब आप समझ रहे हो ना, एक सीरीज है हमारी. ठीक है, हमसे बोला गया है इसी प्रकार से एक सीरीज बन रही है, ये सीरीज बन रही है. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है. तो हम फर्स्ट टर्म को A भी मान सकते हैं या फिर A1 भी ले सकते हैं. ठीक है, आप A भी ले सकते हो, A1 भी ले सकते हो. क्या दे रखा है, वो 2 दे रखा है. क्या दे रखा है, देखो दे रखा है एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है. एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स. अब देखो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें जो इस सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं. ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स. तो हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स. तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 5 टर्म्स ये हो जाएंगे. देखो फर्स्ट टर्म A. ठीक है, फिर सेकंड टर्म होगी A+D, थर्ड टर्म होगी A+2D, थर्ड टर्म होगी A+, ये हो गई था, फोर्थ टर्म होगी A+3D एंड 5 टर्म होगी हमारे पास A+4D. ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें फर्स्ट 5 टर्म्स हमने नोट कर ली. ठीक है, क्या है, ये फर्स्ट 5 टर्म है. फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकंड टर्म में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर लेंगे, मतलब ये A+D हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगी A+2D, थर्ड और फोर्थ टर्म हो जाएगी A+3D एंड फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी A+4D. ठीक है, हमसे इतना बोला गया ना क्वेश्चन में. फिर हमें ये भी बोला गया है कि ये जितने भी 5 टर्म्स हैं, ये किसके, इसका जो सम है अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट 5 टर्म्स के. तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें इसके नेक्स्ट 5 टर्म्स और लिखनी है, बिकॉज बोला गया है कि जो फर्स्ट 5 जो सम है, इन सभी का सम वो इक्वल होगा किसके, 1/4 के, 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स. ठीक है, तो अब लिखेंगे नेक्स्ट 5 टर्म्स. अब इनके नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगी, वो हम लिखेंगे नेक्स्ट 5 टर्म्स. ओके, तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट 5 टर्म क्या आएगी, इसकी नेक्स्ट क्या आएगी, A+5D, A+6D, A+7D, A+8D एंड फिर A+9D. ये क्या है, नेक्स्ट 5 टर्म्स हो गई. अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है गाइस कि ये जो देखो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स. तो फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास ये है ना, इनको ऐड कर दो क्योंकि हमसे बोला गया है ना सम करना है. तो A+D प्लस A+2D, हमने सभी 5 टर्म्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया. हमसे ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, हमने अपने पास से कुछ नहीं किया. ठीक है, अब देखो किसके इक्वल है, इसका मतलब है क्या, 1/4 ऑफ. तो यहाँ पे लिखो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और किसके, इन सभी 5 टर्म्स के. तो यहाँ पे लिख दो A+5D प्लस A+6D प्लस A+7D प्लस A+8D प्लस A+9D. ओके, अब देखो इनको ऐड कर लो, A 5A प्लस, अब D कितने हैं, 1 3, तो ये 3 हो जाएगा 6 एंड 6 और 10D हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/4 इंटू में यहाँ पे भी 5A हैं एंड फिर ऐड कर लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 18 26 एंड 26 और 9 35. तो 35D हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
तो ये हो जाएगा 20A प्लस 40D इक्वल्स टू 5A प्लस 35D। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर सॉल्व करेंगे। ए वाले को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ए वालों को एक साइड ले लेंगे। ये कितना था 5A। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ से 20A है, यहाँ पे 5A, तो कितना बचेगा 20A माइनस 5A इक्वल्स टू ये हो जाएगा 35 और 35D। बट देखो आप एक काम और करो इसके अंदर, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, हमें क्वेश्चन में दे रखा था ना फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, तो इसको रफ करो। फर्स्ट टर्म तो A है ना, देखो A और A1 को हमने 2 माना है। ठीक है, तो A की जगह हम क्या लगा लेंगे, A की जगह हम 2 लगा लेते हैं। ठीक है, A की जगह 2, तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 10D और इधर हो जाएगा 1/4 इंटू में 5 2 10 प्लस 35D। बस कुछ नहीं करा, केवल A की जगह हमने 2 लगा ली, क्योंकि हमें दे रखा था कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है। दैट्स वाई वी जस्ट यूज्ड 5 2 10 प्लस 10D इक्वल्स टू 1/4 इंटू में 10 प्लस 35D। सो नाउ 4 विल बी देयर। अब 4 को हम इधर लेके आएंगे, तो 4 इधर आएगा ना, तो 4 10 जा 40 प्लस 40D इक्वल्स टू 10 प्लस 35D। So now variable will be one sided and number will be one sided. So 40D minus 35D क्या हो जाएगा, बिकॉज दोनों में वेरिएबल है D, तो 35D इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 माइनस 40। सो ये हो जाएगा 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5D इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 30। 5 6 आ, तो D की वैल्यू क्या आ गई, -6। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई, -6। अब हमसे बोला गया है कि सो दैट 20 टर्म इज -112, मतलब हमें ये शो करना है कि इसकी 20 टर्म क्या होगी। ओके, हमें क्या निकालनी है, 20 टर्म निकालनी है, तो हम निकालेंगे इसकी 20 टर्म। तो 20 टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा A20 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब देखो हम 20 टर्म कैसे निकालेंगे। A क्या है हमें पता है, 2 है, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि फर्स्ट टर्म क्या है 2, प्लस n क्या है हमें पता है 20, हमें 20 टर्म निकालनी है ना। ठीक है, और D क्या है, डिफरेंस हमने खुद निकाला, अभी -6 हो गया, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 19 इंटू माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 112 एंड आ जाएगा -112। अभी यही तो शो करना था, हमें ये बताना था कि जो 20 टर्म है वो क्या है, -112। देखो ऐसा हमें दे रखा था क्वेश्चन में, सो दैट कि हमें ये शो करना है कि जो 20 टर्म है वो क्या है, -112। तो सिंपल हमने इसको प्रूव किया है, सॉल्व किया है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि गाइस कितनी टर्म्स हैं एपी की, माइनस ये हमें सीरीज दे रखी है आर नीडेड टू गिव दिस सम, कि हमें सम कितना मिल जाए, इतना। ठीक है, -25, यानी कि एक हमें सीरीज दे रखी है। ठीक है, हमें एक सीरीज दे रखी है, वो ये सीरीज दे रखी है, हमें कितनी इस सीरीज की कितनी टर्म्स निकालनी है कि इन सभी टर्म्स का सम जो कितना हो जाए, सम हो जाए -25। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या दे रखा है, हमें एक सीरीज दे रखी है, देखो ये -6 11/2 एंड -5 एंड सो ऑन। अब हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है। ठीक है, तो इन सभी टर्म्स का सम कितना हो जाए, ठीक है, सम कितना हो जाए -25। ठीक है, कितना हो जाए, -25 सम हो जाए। ओके, ये हमसे पूछा गया है कि ऐसी और कितनी टर्म्स हैं, मतलब कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज की कि इनका सम क्या हो जाए, -25 हो जाए। ठीक है, तो आप देखो हमें ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म्स, ये फॉर्मूला होता है किसी भी सीरीज की सम निकालने का। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ Sn क्या है, ये सम है, तो सम हमें दे रखा है ना, Sn कितना दे रखा है, -25 दे रखा है, तो Sn की जगह हम क्या लगाएंगे, -25। बट हमसे पूछा है कितनी टर्म, तो कितनी टर्म का मतलब n, हमने टर्म मान लिया, n मान लिया, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स हैं। ओके, तो उसकी जगह n ही है। अब 2 इंटू ए की जगह क्या है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है -6 प्लस, अब हमें नहीं पता एन की जगह एन लगाएंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है 11/2,
सेकंड टर्म है 11/2 माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा 11/2 माइनस माइनस प्लस 6, इन दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 23/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 23/2। क्या अगर हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे 23/2 क्या आया, ये आया हमारे पास डी की वैल्यू, तो इस पे यहाँ पे लिख देंगे 23/2। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, जो 2 है वो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 50 इक्वल्स टू n इंटू माइनस 12 हो जाएगा, 6 2 जा माइनस 12 प्लस n माइनस 1 और इंटू में 23/2। एलसीएम ले लेते हैं, माइनस 50 इक्वल्स टू n और इधर हो जाएगा माइनस 12 इंटू 2 प्लस 23 n माइनस 23, मल्टीप्लाई कर दी 23 की इस ब्रैकेट से n माइनस 1 की, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 2, एलसीएम भी ले लिया। सो ये हो जाएगा माइनस 50 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू में माइनस 12 2 जा माइनस का 24 हो जाएगा प्लस 23n माइनस का 23 और ये जाएगा इधर इक्वल में, इधर चला जाएगा माइनस 100 इक्वल्स टू n और ये हो जाएगा 23n माइनस, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो ये आ गया हमारे पास। देखो यहाँ पे ना ये भी माइनस का ही 11/2 है। ठीक है, तो जब ये माइनस का होगा तो यहाँ पे भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, ये माइनस का था तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बट ये माइनस का है तो ये इतना ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा माइनस 11 प्लस 12/2 यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 1/2 आएगा। ये जो डी है वो 1/2 है, डी है 1/2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, इधर ले लेंगे माइनस 50 इक्वल्स टू m, 2 को इधर ले गए। ठीक है, और माइनस 12 प्लस ये हो जाएगा n/2 और माइनस का 1/2। अब सिंपल इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24 प्लस n माइनस 1/2। इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस का इक्वल्स टू n इंटू और ये हो जाएगा माइनस 25 माइनस 24 माइनस 1 माइनस 25 प्लस n। ठीक है, 2 इधर ले गए। अब देखो क्या होता है, ये केवल n था तो ये हो जाएगा माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 25n और प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 इंटू में n प्लस 100 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 15n प्लस 100 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे इधर। ठीक है, n और n माइनस 20 फैक्टर कर लेंगे और इधर हो जाएगा ये 5 है। ठीक है, 5 तो माइनस 5 ले लेंगे कॉमन एंड ये हो जाएगा n माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 5 और n माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 5 और n की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो हमारे पास n जो है वो 2 निकले हैं, एक 5 और एक 20। ठीक है, तो हमें n निकालना था तो फाइनली हमारे पास n क्या आ गया 5 एंड 20। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें n निकालना था कि कितनी टर्म्स हैं जिनका सम कितना हो जाएगा -25। तो ये हो गए n 5 एंड और 20।